राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल ने बीच में पड़ के बगावत को तो थाम लिया है और बागी तेवर दिखाने वाले जय आहूजा जो एक्स एमएलए भी रह चुके उन्हें भी मना लिया, लेकिन अभी राह इतनी आसान नहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के अंदर बागी रह के दूसरे नंबर पर रहने वाले सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। अब जय आहूजा को स्वीकार नहीं हुआ कि बागी को टिकट दे दिया और उनको जो वास्तव में पार्टी के लिए लॉयल थे उनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ने जिस तरीके से जय आहूजा को मनाया और सुखवंत सिंह को टिकट देने के बाद में उन दोनों को एक करने का काम किया, इसका कितना असर होता है चुनाव के अंदर वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और जिस तरीके से भैया जी ने सुखवंत सिंह और जय आहूजा से बातचीत की वो तो अब आपके सामने आ ही रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी आज अपने पत्ते फेंक दिए हैं। कांग्रेस ने दिवंगत जुबेर खान के बेटे आर्यन को चुनाव मैदान में उतार दिया, जो कि 27 साल की उम्र के नौजवान है। पूरे रामगढ़ क्षेत्र के अंदर देखें तो 2,70,000 वोट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करेंगे वो मेवात के वोट करेंगे, जो एक तरफा अब तक का इतिहास ये रहा है कि वो कांग्रेस के खाते में गए हैं। और यही कारण है कि जुबेर खान वहां से लगातार जीतते रहे। जुबेर खान ने चुनाव नहीं लड़ा तो साफिया उनकी पत्नी चुनाव लड़के चुनाव जीतती रही। अब आर्यन को उतारा, आर्यन को उतारकर कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड भी फेंका है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तो इमोशनल कार्ड से बचाव करना, दूसरी चीज मेवात के जितने वोट हैं वो बल्क में एक तरफ से कांग्रेस के पास जाएंगे, उन वोटों को जिस तरीके से मैनेज करना है वो अदर कास्ट से किस तरीके से मैनेज करती है उसका खेल है। और कितने परसेंट वोटिंग होती है वहां भी देखने वाली बात है। हालांकि रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव है निश्चित रूप से काफी रोचक है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानदेव आहूजा चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते भी रहे और बहुत बार उन्होंने पटखनी भी दी है। इस बार बहुत रोचक है रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का। भाया जी ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी है, सुनिए आप। विड्रॉ इसलिए कर लिया कि यहाँ हमको 1990 में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे रही थी और तीसरे नंबर पे रहने के बाद में 1993 में आहूजा साहब को टिकट मिला। यहाँ के अपराध के विरुद्ध और यहाँ के पूरे मेवात में एक अलग प्रकार की अलग जगाने का काम आहूजा साहब ने किया। हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, हम पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जाने जाते। 2 बार ट्रायंगल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार चुकी है। मैं और मेरा परिवार कभी भी अपने ऊपर ऐसा दाग नहीं लगवा सकते। मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है, सुखवंत जी के कंधे पे हाथ रख के कहा है, उनको गले मिल के कहा है कि सुखवंत सिंह कैंडिडेट होंगे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत, लेकिन आप ये मान के काम करोगे कि जय आहूजा खुद चुनाव लड़ रहा है। और 2 दिन में लगातार महापंचायत में और उससे पहले हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस इलाके का नेता तो जय आहूजा है। तो जय आहूजा का काम, ज्ञानदेव आहूजा का काम जो है वो पार्टी को आगे बढ़ाने का है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, पिछले बार की 2 चुनाव की गलती को सुधार के लड़ेंगे और अब की बार रामगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक विजय निश्चित है। मैं सबको कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, ये चुनाव मेरा चुनाव है, जय आहूजा का चुनाव है और जय आहूजा इस चुनाव को जीते बिना, सुखवंत जी को विधानसभा पहुंचाए बिना 1 सेकंड भी रुकेगा नहीं और काम करता रहेगा। और इस जीत की मिठाई सबसे पहले मैं ही खिलाऊंगा। चुनाव होता है और हम पूरी माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता सतर्क है और इस बार कार्यकर्ताओं के मन में जो भाव जगा है जीत का, उसको देखकर हमें लग रहा है कि हम इस बार जरूर विजय श्री प्राप्त करेंगे। जैसे आपकी टिकट अनाउंस हुई थी उसी टाइम पे विरोध के भी स्वर नजर आए थे, इसको किस तरीके से मैनेज किया गया है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है, उसमें उसकी अगर टिकट अनाउंस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे आकांक्षी होते हैं जो टिकट को मांगते हैं, मिलता किसी एक को है, आपस में छोटा मोटा मनमुटाव होता है। इस बार भी हुआ, लेकिन सब ने बैठकर पैचअप किया है और सब एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी जो टिकट मांग रहे थे प्रत्याशी वो मेरे साथ हैं और प्रचार में भी आपको दिखेंगे। चुनाव अब तक ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ, वाकई में टफ है, लेकिन अब हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं एक जगह हो गए हैं, सब कार्यकर्ता एक जगह है, पूरा बीजेपी परिवार एक जगह है और 70,000 और 2,70,000 का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि वोट कम डलते हैं बीजेपी के, लेकिन कितने कम डलेंगे, 70% डलेंगे तब भी सीट निकलेगी। और अब की बार जनता का ये कि हम सरकार के साथ जुड़ के रहें, तो सरकार के साथ जुड़ के रहेंगे तो कुछ विकास भी होगा। तो जनता ने मन पूरा
बीजेपी के साथ जुड़ने का बना रखा है, इसलिए ये सीट कतई ऐसी स्थिति में नहीं है कि नहीं निकले। हाँ, हो सकता है अंतर उस स्थिति में, क्योंकि अभी 12 तारीख को देवट नहीं है, 13 को वोट है, तो इसमें भी हमारी परसेंटेज घटेगी, ये मानते हैं। लेकिन फिर भी सीट निकलेगी। हो सकता है अंतर 10-5 हज़ार का हो, लेकिन सीट बीजेपी की आएगी और कमल का फूल खिलेगा। चुनाव पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और यहाँ से रामगढ़ विधानसभा से क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे और सीट जहाँ तक है बीजेपी की निकालेगी। यहाँ पर सर क्या बीजेपी का स्कोप थोड़ा डाउन किया है कांग्रेस सरकार ने। क्यों? जैसे कांग्रेस का राज था पिछले सेशन में, जिला परिषद की जो भी जिलेवार जो सीटें निकली थी विद्यार्थियों की, उन्होंने इन्होंने इंटरफेस किया था। क्यों? कांग्रेसी यहाँ सरकार थी, कांग्रेस का राज था, तो यहाँ पे कुंठित लोग हैं जो एक पेपर लीक और जो जनता का ध्यान है राज्य सरकार में, इतने आदमी पकड़े गए, इतने आदमी फर्जीवाड़ा किया है, जिनके बच्चे आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सब नोटिस इस क्षेत्र पर भी प्रभाव डाल रहा है। बाकी बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी का ही कैंडिडेट यहाँ से निकलेगा। हमारे यहाँ रामगढ़ विधानसभा में पिछली जो एमएलए थी, उनके अत्याचारों से सभी दुखी हो चुके थे। इस वजह से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का 2 गुटों में मुठभेड़ होने की वजह से, मतलब 2 गुट एक साथ भिड़ने की वजह से चुनाव हार गए थे। नहीं, पहले भी हमारे पक्ष में ही चुनाव था और अब भी हमारे पक्ष में ही चुनाव है और आगे भी हमारे पक्ष में ही चुनाव रहेगा। मैं ओम प्रकाश चौधरी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो काम किया है, उनकी उपलब्धि के आधार पर हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को रामगढ़ विधानसभा में अच्छे बहुमत से जिताएंगे।